अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद अब तहरीके इंसाफ ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है। जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। अब तक इमरान खान और तहरीके इंसाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करते थे, मुख्तलिफ इल्जामात लगाते थे, लेकिन अब जब से इमरान खान ने यह इंकशाफ किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें बताया था कि उनकी कई वीडियोस और ऑडियोस मौजूद हैं, और यहां तक इमरान खान ने दावा किया कि एक मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को कहा कि आप तो प्ले बॉय है। उस मीटिंग में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। वो क्या तफसील है वो आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, वीडियो आपने पूरी देखनी है। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है, बाकायदा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है, मुख्तलिफ जो अदाकारा है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उनके नाम लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद उनको इस्तेमाल करते हुए सियासतदानों की नाजेबा वीडियोस बनाते थे। अब तक जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान के मौसिन थे। बाकायदा जो इमरान खान है, जब वो इक्तदार से गए तो जनरल कमर जावेद बाजवा पे उन्होंने इल्जामात लगाना शुरू किए, लेकिन अब मुतवातर पिछले एक माह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनकी चंद ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं, और वो ISI पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज बनाई गई ये ISI ने बनाई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के 4.25 साल के दौर में जो DGISI थे वो तो इमरान खान के मोतबदे खास बंदे, जिनको उन्हें आर्मी चीफ लगाना था, वो जो जनरल फैज हमीद हुआ करते थे। लिहाजा अब तमाम तोपा का रुख जनरल फैज हमीद की जानिब कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान को यह खौफ है कि उनके इक्तदार के दौरान जो वो हरकतें करते रहे थे, जो नाजेबा हरकत करते रहे थे, चाहे वो वजीर आजम हाउस के अंदर हो, बनीगाला में हो, चाहे वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फ्लैट्स में हो, जो वो हरकतें करते रहे थे, उनकी वीडियोस और ऑडियोज बनती रही थी। और अब जो 4 मॉडल्स के नाम लिए जा रहे हैं, बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से इन 4 मॉडल्स को टारगेट किया जा रहा है। यह सारा मामला शुरू हुआ 2 से 3 दिन पहले। जो आदिल राजा है, मेजर आदिल राजा भगोड़ा है, फौज से भागा हुआ है, मुल्क से बाहर लंदन में बैठा हुआ है, उसने एक वीलॉग किया अपने यूट्यूब पे। उसने 4 मॉडल्स के नाम लिए और ये इल्जाम लगाया कि जनरल फैज हमीद साबिक DGISI उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सियासतदानों की, और यहां तक उसने दावा किया कि मुबैना तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा की भी नाजेबा वीडियोस बनाई गई। इस वीलॉग में जो ये आदिल राजा ने किया लंदन से बैठकर, इसमें इसने 4 मॉडल्स के नाम लिए, और अब उन चारों मॉडल्स के रद्द अमल आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा उन्होंने आदिल राजा को कानूनी नोटिस भेजने की ऐलान कर दिया है और कहा है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ आदिल राजा, जो फौज का भगोड़ा है, वो लंदन से बैठकर कर रहा है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ये जो आदिल राजा है, इसने जो टारगेट किया है वो जनरल फैज हमीद को किया है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान की इस तरह की कोई ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है और वो उनके दौरे इक्तदार में बनाई गई हैं जब वो वजीर आजम थे, क्योंकि इमरान खान अब ये कह रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब आखिरी मुलाकात के लिए मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिसके बाद इमरान खान के मुताबिक उन्होंने इस बात का एतराफ किया, जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने इस बात का एतराफ किया कि हां मैं प्ले बॉय रहा हूं। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को यह पैगाम देना चाह रहे थे कि आप जो 4.25 साल हरकत करते रहे थे, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि बाजवा ने कहा था कि हमारे पास आपकी ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है, लिहाजा वो जो ऑडियोज और वीडियोस 4.25 साल के दौरान बनती रही थी, उसके पीछे अब तहरीके इंसाफ मौरूद इल्जाम ठहरा रही है। उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद को 2 दिन पहले जो वीलॉग करवाया गया, ये आदिल राजा को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लंदन में बैठा हुआ है, तहरीक इंसाफ इसको इस्तेमाल कर रही है, मुख्तलिफ ये फौजी रहा है, अपने जराए से ये मुख्तलिफ झूठी खबरें देता है। इस वीलॉग में इसने दावा किया, बाकायदा इसने 4 मॉडल्स के नाम नहीं लिए, लेकिन उनकी जानिब इशारा किया। अब इसका जो इशारा था वो महविश हयात की जानिब था। इसने कहा कि MH से नाम उसका आता है। अच्छा, महविश हयात इसलिए भी अहम है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महविश हयात को तमगा इम्तियाज मिला था, और महविश हयात को जब तमगा इम्तियाज मिला था तो तमाम लोगों ने, यानी कई लोगों ने उस पर तनकीद की थी, सवालात उठाए थे और कहा था कि महविश हयात की क्या कारकर्दगी है, उसने क्या अचीव कर लिया है, क्या हासिल कर लिया पाकिस्तान के लिए कि उसको तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है। तो अब यही आदिल राजा जो उस वक्त इसका दिफा करता था कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने ठीक तमगा इम्तियाज दिया, अब वो महविश हयात पर इल्जाम लगा रहा है।
दूसरा इसने जो इल्जाम लगाया वो अदाकारा कुबरा खान है। इसने केके का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुबरा खान ने इसको आड़े हाथों लिया क्योंकि कुबरा खान जो है उसकी जो नेशनैलिटी है, उसकी जो कौमियत है वो बरतानवी है, लिहाजा इसने आदिल राजा को कुबरा खान ने कहा कि मैं बरतानिया पर तुम पर केस करूंगी, तुम्हें मुझे डिफेम करने और बदनाम करने का मैं केस करूंगी, तुम्हारे पीछे में आऊंगी। तो इसने फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया और इसने कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ इनिशियल्स बताए थे। अब ये समझ रहा है कि इसकी तरह जो है वो तमाम लोग बेवकूफ हैं, या वही जो कौम यूथ है चे से जो आता है नीचे लिख के बताइए, वो जो है वो तमाम लोग हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। फिर इसने नाम लिया सज्जल अली का, इसने SA कहा, इसने सज्जल अली का नाम नहीं लिया, इसने SA कहा क्योंकि इसमें नाम लेने की हिम्मत नहीं है। अगर ये नाम ले लेता, जो कि सबको समझ आ रहा था, तो ये पकड़ा जाता। उससे बचने के लिए इसने जो है वो ये बारीक वारदात की और अब ये वारदात करके यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, जो इमरान नियाजी यू टर्न लेता है। अब सोशल मीडिया पर इस पर गुफ्तगू हो रही है। 2 दिन से इसके चर्चे हैं कि जो है वो ये आदिल राजा क्या दावे कर रहा है, ये सेफ हाउसेस में क्या कुछ होता था और इसकी वीडियोस और ऑडियोज कैसे बनाई जाती थी। अब इन जो अदाकाराओं के नाम आ रहे हैं इसलिए भी अहम है दोस्तों कि ISPR मुख्तलिफ ड्रामे बनाता रहा है, मुख्तलिफ फिल्में बनाता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहां पर ISPR ने जो है वो थिएटर खोले हुए हैं, सिनेमास खोले हुए हैं, वहां पे वो फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं, ड्रामे भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ये अयाशियां लगी हुई थी। तो ये जो अदाकाराएं हैं, चाहे वो महविश हयात हो, कुबरा खान हो, सज्जल अली हो या एक और जो अदाकारा हैं वो हो, ये इन ड्रामों में काम करते रहे थे ISPR के साथ, इसीलिए भी इनको इसमें मुलव्विस किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम अदाकाराओं ने आदिल राजा को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसको जलील और रुस्वा कर दिया है। इससे पहले आदिल राजा ने जो रजा रूमी साहब है, मारूफ साहफी है नया दौर के साथ, उनका नाम लिया था और आदिल राजा को जो रजा रूमी साहब है उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने का कह दिया था। तो ये अपनी बात से पहले मुकर गया था, इसने यू टर्न ले लिया था, लिहाजा एक बार फिर इसने जो है वो यू टर्न लिया है। अब दोस्तों मामला ये है कि इमरान नियाजी जो है वो घबराया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को पता है कि उसकी चंद ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों एक ख्वाजा सरा के साथ जिक्र हो रहा था कि कोई वीडियो मौजूद है जो रेहाम खान ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया था। तो अब उस ख्वाजा सरा ने, जो रिमल अली ख्वाजा सरा है, उसने एक वीडियो बयान जारी किया है और उस वीडियो बयान में उसने इस किस्म की कोई भी वीडियो की तरदीद की है। उसने कहा है इस तरह की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। बाकायदा ये जो रिमल अली ख्वाजा सरा है ये खाने काबा में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, वहां से इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि जो मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तमाम ये भुतान है, मनगढ़ंत बातें हैं, इस तरह की कोई वीडियो या ऑडियो मौजूद नहीं है। लिहाजा उन्होंने, यानी इस ख्वाजा सरा ने, रिमल अली ने तमाम इन बातों की तरदीद कर ली है एक वीडियो बयान जारी करके। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में वीडियो के आपको बताया था कि जो इमरान खान को प्ले बॉय वाला जो मामला है, क्योंकि एक मुल्क का आर्मी चीफ जाके वजीर आजम से ये कहे कि आप प्ले बॉय रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत संगीन बात होती है, क्योंकि जो वजीर आजम होता है, आर्मी चीफ, उसके मातहत होता है। अब मामला ये है कि इमरान खान को जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय रहे हैं, तो ये वो वाकया है जब इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की थी और इमरान खान ने कहा था कि मुझे वजीर आजम रखिए और आप ताहयात पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहिए। और जराए बताते हैं इस मुलाकात में उस वक्त DGISI, मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इसीलिए फिर जनरल नदीम अंजुम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने वो हकाइक रखे थे कि किस तरह इमरान खान अपने इक्तदार को बचाने के लिए, वजीर आजम की कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देना चाहता था। जब जनरल नदीम अंजुम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को बहुत आग लगी। बाकायदा उसने जलसों में तकरीरें करके DGISI को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये वाइट DGISI है जो मंजर आम पर नहीं आते हैं, उन्हें आना पड़ा, बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पे आना पड़ा, क्योंकि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था, ये तहरीक इंसाफ को इक्तदार में लाना था, उसके पीछे ISI अपना काम कर रही थी। जनरल फैज हमीद उसकी जिंदा मिसाल है। और अब ये तहरीक इंसाफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कर रहे हैं, जो है वो DGISI साबिक जनरल फैज हमीद साहब के साथ कर रहे हैं और जो फौज के इदारे के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी ने नहीं किया। लेकिन मामला यह है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ
जब जब इमरान खान बोल रहा है, अपनी जबान खोल रहा है, वो बेनकाब हो रहा है और हर गुजरता दिन इस कौम की आंखें खुल रही हैं कि इमरान खान ने किस तरह इस कौमी इदारों को अपने सियासी मफाद के लिए, अपने जाती सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया और अब वो इस तरह के जो आदिल राजा टाइप के भगोड़े हैं और गद्दार हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। असल गद्दार ये लोग हैं जो फौज ने पूरी जिंदगी इसको पाला, फौज से ये भाग गया, इस मुल्क से ये भाग गया, इसको इसकी बीवी का नहीं पता और अब लंदन में बैठ के ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये बकवास कर रहा है, बहतान लगा रहा है, इल्जामात लगा रहा है और लोगों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो इसके मन में आता है अपने जराए से ये दावा करके बकवास कर देता है अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि कुछ इसको व्यूज मिल जाए, कुछ इसको डॉलर मिल जाए और ये वहां पर बैठ के डॉलर कमा रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मालूमात पहुंच सके, वो बाखबर हो सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।